नमस्कार दोस्तों। सुबह डेली रूटीन के काम कर कर हमने सुबह की विनती की और फिर मैं चित्र तैयार करने बैठ गया। तो शुरू करें। बाबा द्वारा परमेश्वरी कृपा प्राप्त करने के बाद भी उनका सारा परिवार हिंदू धर्म के प्रचलित सभी देवों को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, सभी त्योहार मनाते थे। एकादशी, चतुर्थी इन दिनों में उपवास रहते थे। श्री बालकृष्ण एवं नारायण राव इनके घर 11 दिन के हवन कार्यक्रम के दौरान भारतीय संवत पौष माह शुरू था। सन 1940 के जनवरी माह की 20 तारीख की बात है। बाबा के घर की महिलाएं इस दिन व्रत रखती थी, इसलिए बाबा के बंधुओं ने बाबा से आग्रह किया कि हवन विधि पूर्ण करते तक रात के 11 व 12 बज जाते। महिलाओं का व्रत है, अतः आज भोजन करने के बाद हवन की क्रिया करते हैं। घर की स्त्रियों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। बाबा ने उनकी बात सुनकर स्वयं से ही सोचा, भगवान की पूजा बाद में भी की तो क्या फर्क पड़ेगा। तब सब परिवार ने भोजन किया व तत्पश्चात हवन कार्य किया। उस दिन हवन कार्य करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी और फिर सभी अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। अर्धरात्रि पश्चात बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सब परिवार बाबा के पास आकर पूछा कि क्या हुआ। तब बाबा ने उन्हें कहा कि कुछ नहीं हुआ, सभी अपनी जगह पे जाके सो जाए। दूसरे दिन बाबा ने सबको इकट्ठा किया और फिर उस रात्रि की घटना बताई कि मेरे शरीर में बहुत से वानर भिड़े हुए थे। उनमें से एक वानर जो प्रमुख लगता था वह मेरी पेट पर बैठा था। वे सब मेरे शरीर से खेलकर भागने की तैयारी में थे, इसलिए मैंने उस मुख्य वानर का एक पैर दाहिने पंजे से कसकर पकड़ा। वह भागने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह और कोई नहीं, भगवान बाबा हनुमान जी थे। वे द्वार पे आकर खड़े रहे। तब मैं अपने कमरे में सोया था। तब हनुमान जी बोले, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ और तू खाना खा रहा है। फिर वह अपनी वानर सेना के साथ मेरे शरीर के साथ खेलकर चलते बने। तब मैंने उनका एक पैर पकड़कर रोक के रखा। सोच विचार करने पर मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर सही समय पर दौड़ कर आता है। हमारा निर्धारित समय यह उसका ही समय होता है, इसलिए समस्त कार्य सही समय पर कर लेना चाहिए। आज परमेश्वरी कृपा से बहुत दूर जाना पड़ सकता था, इसका ध्यान रखे उन्होंने उपदेश दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि समय का कितना महत्व है। हम हमेशा देखते हैं कि बाबा अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और समय सीमा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। आओ हम भी इससे समय सीमा में बंधन का व्रत लें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बाबा की आगे की जीवन की कहानी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।